स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद खबरों में बढ़ेंगे आगे। खबर चमोली से, जहां बारिश की वजह से नदी पर बना पुल ही बह गया है, जिस वजह से अब लोग नदी पर बने लकड़ियों के पुल से आवाजाही करने को मजबूर हैं। ऐसे में अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये तस्वीरें जोशीमठ विकासखंड के अरोसी गांव की बताई जा रही हैं। नदी में आए उफान की वजह से उस पर बना पुल ही बह गया था। ऐसे में लोगों ने नदी पार करने के लिए ये लकड़ियों का पुल बनाया है, जिस पर जान जोखिम में डालकर ये लोग पुल पार कर रहे हैं। पानी का बहाव देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि जरा सी चूक किसी की जान पर आफत बन सकती है। कोई भी बहकर डूब सकता है। ये देखिए किस तरह से, क्योंकि बारिश के सीजन में यहां पर बना पुल बह गया, अब तक नए पुल का निर्माण नहीं हुआ। तो यहां पर लकड़ी के लट्ठे लगाकर टेम्परेरी तौर पर यह पुल का निर्माण किया गया, जिससे लोग होकर गुजर रहे हैं। जान पूरी तरह से जोखिम में डालकर लोग नदी को पार कर रहे हैं। जरा सी चूक किसी की जान पर भारी पड़ सकती है। वहीं कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे गौचर के पास बाधित है। नेशनल हाईवे पर भारी मात्रा में मलबा गिरा है, जिससे नेशनल हाईवे बाधित हो गया है। गनीमत रही कि जब यहां पर मलबा गिरा तो कोई वाहन यहां से नहीं गुजर रहा था, वरना कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। तो लगातार पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं। कर्णप्रयाग की ये तस्वीर, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है, भारी मात्रा में मलबा गिरा है, लेकिन गनीमत रही कि जिस दौरान ये मलबा गिरा, ये लैंडस्लाइड हुआ, कोई भी गाड़ी वहां से गुजर नहीं रही थी, नहीं तो वो हादसे का शिकार हो सकती थी। उधर हल्द्वानी में भी लैंडस्लाइड की वजह से कई मार्ग बंद हैं। भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर है। कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। कंट्रोल रूम को 24 घंटे एक्टिव मोड पर रखा गया है। एसडीआरएफ टीम को एक्टिव मोड पर रखा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर आपदा प्रबंधन टीम को फौरन रवाना किया जा सके। उधर गौला नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे स्थित किसानों के खेतों को नुकसान पहुंच रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ये रावत नगर फर्स्ट चौड़ा घाट कहते हैं, और यहाँ पर हर साल जमीन कटती रहती है, और हाथियों का भी नुकसान है, जानवरों का भी नुकसान है, और कोई मुआवजा नहीं मिलता हम लोगों को। और विधायक जी को फोन करते हैं तो वो आते भी नहीं है, और कहते हैं कि हम आएंगे, करेंगे, मगर करते कुछ नहीं है। उधर देहरादून नगर निगम में भी अब कोरोना का वायरस तेजी से फैल रहा है। नगर निगम के एक अधिकारी को कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद वहां हड़कंप मच गया। एहतियात के तौर पर नगर निगम में आम लोगों की एंट्री रोक दी गई है, बंद कर दी गई है। साथ ही अधिकारी के संपर्क में आए लोगों को आइसोलेट कर दिया गया है, उनकी भी जांच की जा रही है। तो नगर निगम में भी कोरोना की एंट्री, लोगों की एंट्री पर बैन लगाया गया। अधिकारी के संपर्क में आए लोगों को आइसोलेट किया गया है। निगम के अधिकारी को कोरोना हुआ, उसके बाद वहां हड़कंप मच गया। वहीं रुद्रपुर में कोतवाल और एसआई समेत 10 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कोतवाली में 2 कोतवाल की जांच रिपोर्ट कल देर रात पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद कोतवाली में तैनात 2 एसएसआई और दरोगा सहित पुलिसकर्मियों का रैपिड टेस्ट कराया गया, जिसमें 10 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए। ऐसे में रुद्रपुर कोतवाली को सील कर दिया गया है। अब कोतवाली के सभी काम बाजार चौकी से किए जाएंगे। तो रुद्रपुर कोतवाली में कोरोना का कहर, 2 कोतवाल समेत 10 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद कोतवाली को सील कर दिया गया है। वहीं कोटद्वार में एक ही परिवार के 4 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन ने उस इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। तो एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में यह इलाका घोषित किया गया है। तो कोरोना का कहर अब भी जारी है। प्रशासन ने इस इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में डाला है। एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं श्रीनगर के निट में एनआईटी की आगामी सत्र की कक्षाएं श्रीनगर से ही संचालित की जाएंगी। कोरोना महामारी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए कक्षाएं ऑनलाइन मोड से संचालित की जाएंगी। इसीलिए
संस्थान ने नए सत्र की कक्षाएं एनआईटी जयपुर के बजाय श्रीनगर के अस्थायी परिसर में ही चलाने का फैसला किया है। मौजूदा समय में एनआईटी उत्तराखंड की कक्षाएं 2 स्थानों से संचालित हो रही हैं। बीटेक फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर की कक्षाएं एनआईटी जयपुर और एमटेक और पीएचडी की कक्षाएं श्रीनगर से संचालित हो रही थी। वहीं देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का धरना जारी है। एक तरफ केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहित धरने पर बैठे हैं, तो वहीं गंगोत्री धाम में 56वें दिन भी तीर्थ पुरोहितों का धरना जारी रहा। केदारनाथ धाम में 22वें दिन भी तीर्थ पुरोहितों का क्रमिक अनशन जारी रहा। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि जब तक सरकार देवस्थानम को निरस्त नहीं करती, उनका अनशन जारी रहेगा।